दोस्तों नमस्कार। सरकार बनाने का काम अंतिम चरण पर है। सरकार कैसे बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, कौन अंदर से रहेगा, कौन बाहर से रहेगा, इसको लेकर लुटियन जोन यानी कि दिल्ली के अंदर पूरी कशमकश है। और इस कशमकश के बीच में आपसे चर्चा करने चला हूं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदर हरियाणा की भूमिका को लेकर, हरियाणा की राजनीति को लेकर। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी 5 सीट गंवा बैठी। और अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीट जीती। जिन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने वो करनाल से मनोहर लाल बने, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बने, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल बने, गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह बने, भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर बने। यानी कि 5 सांसद बने, भिवानी, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम। अब चर्चाएं इस बात की चल पड़ी हैं कि किसको किसकी ड्यूटी मिलेगी, कौन किस पद पर जा सकता है, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी इन 5 सांसदों में। खासकर इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तमाम पूरे चुनाव के दौरान जहां तमाम मुद्दे थे हरियाणा के अंदर, एक मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थे। एक पक्ष तो वो था जो ये कहता था कि मनोहर लाल की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। तो इसके इतर दोस्तों एक पक्ष वो भी था कि जो ये कहता था कि मनोहर लाल 10 साल के बाद भी प्रभावी हैं, 10 साल के बाद भी। एक पक्ष वो था जो ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी नुकसान होगा वो केवल मनोहर लाल के कारण होगा। लेकिन दूसरा पक्ष जिसके अंदर मानने वाली ये भी बहुतायत की संख्या थी जो मानता था कि मनोहर लाल का कुशल संगठन क्षमता और इसके साथ साथ मनोहर लाल की पॉलिसीज भी जनता को खूब पसंद आई थी। एक तरफ तमाम जहां आरोप लगते थे तो दूसरी तरफ मनोहर लाल की नौकरी और ट्रांसफर पॉलिसीज को लेकर खूब प्रशंसा भी होती थी। खैर, लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, उनका इस्तीफा लिया गया और उनकी जगह जो मुख्यमंत्री बने वो भी नायब सिंह सैनी जो कि मनोहर लाल जी के ही शागिर्द हैं, वो मुख्यमंत्री बने। जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तभी चर्चा शुरू हो गई थी कि मनोहर लाल की अगली भूमिका कौन सी होगी। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद में उनका विधायक से इस्तीफा हुआ, उसके बाद उनको लोकसभा की टिकट मिली। उसके बाद लोकसभा का टिकट मिलने के बाद उन्होंने हरियाणा के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे वो भिवानी है, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे वो करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, अंबाला है, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में और अलग क्षेत्रों में जाकर के पार्टी के लिए प्रचार किया। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हो सकता है आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर मनोहर लाल के खिलाफ सोच रखने वाले वोट थे तो मनोहर लाल की फेवर का भी एक बड़ा वोट बैंक था। और आप इसे कुछ यूं मान सकते हैं कि अपनी करनाल लोकसभा की 9 विधानसभाओं में मनोहर लाल आगे रहे। और इस दौर में जबकि ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा, ऐसे में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मुकाबले हुए। और उन 10 की 10 लोकसभाओं में आप मान लें कि 4 लोकसभा ऐसी हैं पूरे हरियाणा के अंदर जिनका मार्जिन 6 अंकों में गया। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी जीत हुई, कुमारी सैलजा की बड़ी जीत हुई, मनोहर लाल की बड़ी जीत हुई और कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी जीत हुई। उसके बाद जो बाकी सारे कैंडिडेट हैं वो सब 6 अंकों से नीचे रहे, यानी कि लाखों से में नहीं हजारों में। राव इंदरजीत हों, चाहे चौधरी धर्मवीर हों, चाहे उसके अंदर वरुण मुलाना हों, चाहे उसके अंदर बाकी नवीन जिंदल हों, बाकी सभी कैंडिडेट इससे नीचे रहे। सतपाल ब्रह्मचारी की लीड सबसे कम थी इसके अंदर। बहुत नज़दीक का मुकाबला हुआ। और आज जब बदला हुआ राजनीतिक परिवेश है तो इसके अंदर अब ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि मनोहर लाल की कौन सी अगली भूमिका होगी। आपको दोस्तों ध्यान होगा, आज से लगभग 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तब तक कहीं सुबुगाहट नहीं थी। आप एक बात और ध्यान कीजिए कि मैंने ही आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और मैंने कहा था कि करनाल से लोकसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं मनोहर लाल। वो हुआ, करनाल से मनोहर लाल लोकसभा कैंडिडेट हुए। और अब मैं आपको बताऊं कि आज जो दूसरी बात है तो मनोहर लाल
जो हमने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उस भूमिका में भी आ सकते हैं, तो हम आपसे आज बताएं कि मनोहर लाल बहुत बड़ी भूमिका में ही आ सकते हैं। वो भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हो सकती है और या फिर वो भूमिका केंद्र सरकार के अंदर एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर की हो सकती है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकती है, वो सहकारिता मंत्रालय हो सकता है। आपको मैं दोनों का इसलिए कह रहा हूं कि अगर मनोहर लाल किसी कैबिनेट में जा रहे हैं, मोदी कैबिनेट, मोदी की वजारत का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो उसका एक प्रमाण आप थोड़ा सा यूं माने कि हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं वी उमाशंकर। वी उमाशंकर की गिनती एक ऑनेस्ट और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के बीच में होती है। डेपुटेशन पे जाने के लिए लगा हुआ है उनका पत्र वी उमाशंकर का दिल्ली, और चर्चा ये है कि अगर मनोहर लाल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे तो फिर उनके साथ वी उमाशंकर, ये पहले ही प्लानिंग कर ली गई है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जेपी नड्डा आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी टर्म पूरी हो चुकी है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और उनके एक्सटेंशन में ही लोकसभा का चुनाव हुआ है। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नज़दीक माने जाते हैं, बहुत करीब माने जाते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बात जेपी नड्डा के कान में कह दे वो दूसरा कान नहीं सुनेगा, इतने नज़दीक हैं वो। और उसी कैटेगरी में है मनोहर लाल, उसी कैटेगरी में। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन उनका रिजाइन लिया गया उससे एक दिन पहले ही कहा था कि एक ही बुल्ट पर हम दोनों होते थे, एक ही चटाई पर हम दोनों सोते थे और एक ही प्याली के अंदर दोनों खाते थे। इतने नज़दीक है मनोहर लाल मोदी के। और इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि मनोहर लाल दो में से एक भूमिका कन्फर्म है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वो व्यक्ति चाहिए जो उनके लिए पूरी तरह से उनका शुभेच्छु हो। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लाया जाएगा जिस व्यक्ति पर उनको पूरा भरोसा हो, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि मनोहर लाल की दो में से एक भूमिका तय है। हालांकि कई स्थानों पर यह भी चला कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जा सकते हैं, संगठन महामंत्री हो सकते हैं। उस स्थिति में, उस कंडीशन में क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर एक बार राजनाथ होंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान पर नंबर लगेगा? तो इन सब बातों पर आप क्वेश्चन मार्क लगाकर चलिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वही इच्छा होगी कि जो उनका, जिस प्रकार से जेपी नड्डा साहब रहे, उनके बिल्कुल विश्वास पात्र कोई वैसा ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हो। इसलिए आपको मैं बता के चल रहा हूं कि एक वीडियो तो हमने आपसे पहले कहा कि हमने पहले ही कहा था, सबसे पहले देश रोजाना ने कहा था कि करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं मनोहर लाल। और आज मैं आपको बता रहा हूं, ये भी हमने पहले कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं मनोहर लाल। आज आप इस बात को मान कर चलें कि मनोहर लाल एक बड़ी भूमिका में हो सकते हैं। वो भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हो सकती है और वो कैबिनेट मिनिस्टर की भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल कौन सी भूमिका में होंगे? आपको क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव नज़दीक है, स्थिति में मनोहर लाल को कौन सा पद मिल सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।